चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। देखें, देखो, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तीन चीज गिवन है आपके पास, क्या दे रखा है गिवन में, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। अमूमन स्कूल वाले इस तरीके को फॉलो नहीं करते हैं, देखना कितना सिंपल, बस आपको बेसिक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्या इसमें बोला लिखा गया है, सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरो कितना होता है दे रखा है इसमें 2, ये हो गया इक्वेशन 1। ऐसे ही सम दूसरा क्या दे रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, कितना दे रखा है ये माइनस का 7, ये इक्वेशन 2। और थर्ड दे रखा है हमारे पास, थर्ड दे रखा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का 14, ये इक्वेशन 3। देखो हमें निकालना क्या है, इक्वेशन 3 हमें निकालना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी मैं बताया स्टार्टिंग में कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल का अभी मैं कुछ देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था क्यूबिक इक्वेशन का, x की पावर क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का स्क्वायर। बहुत आसान तरीके से देखना, इससे आसान तरीके से हो नहीं सकता। आपको जो फॉर्मूला लिखवाया वो लिखना है एक बार, फिर प्लस, देखो माइनस इसमें था, इसमें प्लस होगा, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, देखो माइनस प्लस यहाँ पे फिर माइनस और इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हुआ। इसी इक्वेशन में ये सारा वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास एक क्यूट सा आंसर निकलेगा, और देखेंगे फिर मैथ कितना आसान हो जाता है। तो चलो देखते हैं, x की पावर क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 2, छाप दो, सिर्फ छापना है। इसके जगह क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, तो 2, और इसके बाद क्या है x की पावर 2। उसका देखना अल्फा प्रोडक्ट में क्या है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। इसको यहाँ से, यहाँ पे देखो लिखा है -7, तो यहाँ से छाप के लिख दो -7, और x है तो x लिख दो। ऐसे ही माइनस, ये माइनस, और साथ में देखो माइनस, ये माइनस का 14, ये माइनस फॉर्मूला का, और यहाँ पे इसके जगह माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। देखना माइनस कक्या होता है विद्वान, कट जाता है और प्लस होता है, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस। तो ये हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन निकला। आप चाहो तो एनसीईआरटी बुक से चेक कर सकते हो, ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। मैथ खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तिल निकल जाता है अच्छों का, पर है ये क्वेश्चन बहुत आसान। मुझे लगता है कि आप समझ भी गए होंगे बहुत ही जल्दी और सुंदर तरीके से, और आंसर भी हमारा सुंदर आ गया, क्यूट। तो जल्दी फास्ट में इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे की क्वेश्चन पे हम चलेंगे। और आगे का क्वेश्चन जो है हमारे एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 में कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक बार पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसको मिटा देता हूँ मैं अभी जस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, इसको ऑड ऑफ करूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारे पास, इफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या बोला है, इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 px दे रखा है, px क्या है, px दे रखा है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, और इसका 0 प्लस 1, और 0 क्या क्या दे रखा है, मतलब 0 मतलब अल्फा बीटा गामा। अल्फा कितना है आप ध्यान से देखो, अल्फा कितना है, अल्फा हमारे पास a माइनस बी, अल्फा क्या है a माइनस बी। बीटा क्या है हमारे पास, बीटा हमारे पास है a प्लस बी, और एक और है गामा भी दे रखा है, मतलब 30 होता है गामा, सॉरी बीटा हमारे पास सिर्फ a है, और गामा क्या है a प्लस बी, ये गिवन है।
अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या है, फाइंड ए और बी। आपको पूछा है इस क्वेश्चन में ये ए और बी की वैल्यू निकाल दो, तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो देखो बड़े ध्यान से, अभी आप जानते हैं ये क्वेश्चन था, अभी आप जानते हैं सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। अच्छा यहां पे आप चाहो तो ए की वैल्यू लिख लो, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0 लिख लो यहाँ पे, ये क्वेश्चन। अब देखो इस वैल्यू में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू सबको निकालने की कोशिश करेंगे। देखो अल्फा की वैल्यू लिखो a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a, गामा की वैल्यू a प्लस बी और माइनस बी कितना है, माइनस बी माइनस का 3, a की वैल्यू क्या है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो b से b कैंसल आउट और ये 3 बार a है, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं 1 और 1, इन सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे 1 लिखते नहीं है, इसे समझाने के लिए मैं लिखा हूँ आपको। तो a प्लस ए 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस कट जाता है तो 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, a की वैल्यू क्या आ गई। देखो मैं ऐसे भी काट सकता हूँ, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई में दो तो इधर ले जाओ डिवाइड में, फिर 3 से 3 कट जाता है, तो a की वैल्यू आ गई। अभी हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू आ गई, अब हमें b चाहिए, तो b की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, जैसे आपके पास ये फॉर्मूला मतलब ये निकाला आपने, ऐसे ही एक और फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमें बस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ए और बी की निकालना, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू बी सी माइनस का डी अपॉन है, यही होता है, याद कर किया हुआ है आपने, इसको ध्यान से देखना। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू ध्यान से देखो, अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, बीटा की वैल्यू क्या है a, गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू a प्लस बी और d की वैल्यू -1 और a की वैल्यू जल्दी फास्ट में बता दो, a की वैल्यू है हमारे पास 1। हमें b की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू। अच्छा एक चीज ध्यान से देखना, ये और ये क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो बिल्कुल बन रहा है, ये दोनों एक फॉर्मूला बन रहा है, तो इस फॉर्मूले का वैल्यू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यही होता है, और ये एज इट इज, ये a जो है एज इट इज 1 है, नीचे भी 1 है तो 1 लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लूँ मैं 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और यहाँ पे 1, ध्यान से देखना, ये 1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखना एक चीज, ये माइनस का है, ये माइनस का है, इस साइड आ गया तो प्लस में, और ये माइनस का था इधर गया तो ये प्लस में। अब 1 और 1 2 और b देखना, ये b स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो अंडर रूट और प्लस माइनस के साथ, तो b की वैल्यू भी आ गई, एक सुंदर सा b की वैल्यू आई। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसकी वैल्यू पुट किया, a की वैल्यू आ गई यहाँ से। ऐसे तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो उससे भी निकाल सकते थे, लेकिन वो लंबा हो जाता है थोड़ा, इसलिए मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिया, कैसे भी करके मैं अल्फा बीटा निकालना चाहिए, सॉरी ए और बी निकालना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट किया और यहां से देखो सुंदर तरीके से बी की भी वैल्यू आ गई, और इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और अधिक से अधिक ये वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको इससे ये क्वेश्चन सब जल्दी अगर समझ में आ रहा है तो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं पहले भी करवाया था 2.3 में, कुछ इसी से मिलता जुलता है ये भी क्वेश्चन, तो देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा देता हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इस क्वेश्चन को मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थोड़ा सा बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन है नहीं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो, इफ द टू ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है px, पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर ये 4 है, px कितना गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास x की पावर 4 माइनस का 6x का क्यूब, उसके बाद प्लस 16x का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस का 25x, और उसके बाद
यही है, माइनस का 25 नहीं, ये कुछ मिस्टेक कर दिया मैं, एक्स का क्यूब माइनस का 16 नहीं, माइनस का 6x क्यूब माइनस का 26 फिर 138x और उसके बाद माइनस का 35 ये px है और इसका 20 हमारे पास गिवन है, 20 हमारे पास गिवन है। तो आप जानते हैं 20 जब गिवन होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, देखो स्टेप वाइज करेंगे। 20 स्टेप 1, इस क्वेश्चन को मैं पहले भी कर रखा हूं। स्टेप 1 में x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू देखो क्या गिवन है, 2 प्लस माइनस 0 ऐसे क्या है 2 प्लस माइनस √3 ये गिवन है, इसका 0 मतलब 20 जो गिवन है। तो x की ये मतलब यहाँ पे प्लस माइनस है तो इसको अलग अलग कर लेता हूँ, एक में प्लस, एक बार प्लस और एक बार x की वैल्यू माइनस, एक बार x की वैल्यू माइनस। तो देखो 2 माइनस √3 एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, x की वैल्यू एक बार प्लस में, x की वैल्यू एक बार माइनस में। बड़े ध्यान से देखना, यहां से हम 2 0 निकालेंगे। अच्छा देखो इसको मैं, ये प्लस का है इस साइड ले जाऊंगा तो माइनस, ये भी प्लस का इधर आएगा तो माइनस √3 और इधर क्या बच गया, ये सभी चीज इधर आ गया, इधर क्या बच गया 0 कमा। ऐसे भी इधर देखना, ये x है, ये माइनस का, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस और इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब बड़े ध्यान से देखो, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। क्या इक्वेशन 1 और 2 से कंबाइन कर लूं, इसको इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेता हूं, एक ब्रैकेट में इस तरफ की वैल्यू और एक ब्रैकेट में यहां तक की वैल्यू। और जल्दी मुझे बताओ आप, क्या इनमें कोई फॉर्मूला लग रहा है? एक बार थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर दूं आपको फॉर्मूला, ये पूरा देखो और यहां देखो, ये पूरा देखो और यहां देखो। तो देखना ये सारा वैल्यू a है और ये b है, ये सारा वैल्यू a है, ये पूरा b है। तो कुछ समझ में आ रहा था? तो वो क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, और इसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो इसका यूज करते हैं। a क्या है x माइनस 2 का स्क्वायर, b क्या है √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जल्दी से इसको ओपन कर लो आप ध्यान से, क्योंकि हमें डिवाइड भी करना है। तो आप जानते हैं ये a माइनस बी किसका होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अगर लिख दूं थोड़ा सा हिंट देते हुए, a माइनस बी किसका स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका यूज करते हैं, देखो x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x, b का स्क्वायर प्लस का 4 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 और माइनस 2, a कितना है x, b कितना है 2 और रूट से 3 कट जाता है तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 इंटू 4 तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस का 4x, कितना हो जाएगा माइनस का 4x। क्या कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों ये कांस्टेंट है, इन दोनों को सॉल्व कर लूं, x की स्क्वायर माइनस 4x और इन दोनों को सॉल्व करूं +1 इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक वैल्यू आई, मतलब इन सबको सॉल्व करने पे एक वैल्यू आई और इसी वैल्यू को px से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड मैं आपको पहले भी सिखा रखा हूं, यहां तक ध्यान से देखो। अभी डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बहुत सिंपल होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन लगा दूं, देखो अब इससे आगे आपके पास पेज ज्यादा होगा, नीचे करते रहना। स्टेप नंबर 2 अब देखते हैं। स्टेप नंबर 1 आपने देख लिया, ये था स्टेप नंबर 2 देखो अब ध्यान से। हमारे पास जो फैक्ट मतलब जो बन करके आया, जो इक्वेशन बन करके आया वो क्या है, क्वाड्रेटिक वाला x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 और डिवाइड किससे करेंगे हम, एक सुंदर सा वैल्यू पहले से ही px का ऊपर लिखा हुआ है, उसी वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे। तो क्या है, ये क्या है, ध्यान से देखना, x की पावर 4 माइनस का 6x का क्यूब, उसके बाद 26x का स्क्वायर माइनस का 138x और माइनस का 35। देखो ये क्वेश्चन करते करते आपका डिवाइड का भी प्रैक्टिस होगा। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि आपका बेसिक मतलब पीछे जो मैं आपको डिवाइड सिखाया हूं, अलजेब्रिक डिवाइड, वो सारा डिवाइस हो रहा है यहाँ पे। तो अच्छी बात है ये, मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं मैथ में उतनी ही ज़्यादा बुद्धि आती है। तो देखो
बहुत सारे बच्चों का इस क्वेश्चन में निकालने में तेल निकल जाता है। मुझे लग रहा है कि आपको स्मूथली समझ में आ रहा होगा। हमारे पास मतलब जीरो दे रखा था, 2 जीरो, तो हमने एक में प्लस लिखा और एक में माइनस लिखा, ठीक है जी। उसके बाद इन दोनों को इधर ले गया तो साइन चेंज हो गया, जीरो के बराबर, इधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो, इसको भी इधर ले गया, इधर बच गया जीरो। इन दोनों को कंबाइन किया, फॉर्मूला लगाया और एक सुंदर सा क्यूट सा छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को px से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो देखते हैं, अभी सिखाया हूं ये सेम तरीका। देखो ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा x की पावर 2। और ये अगर डिवाइड अगर नहीं आता है तो आप पीछे वाला वीडियो जो है मतलब 2.3 का एक्सरसाइज मेरे ही प्लेलिस्ट में, चैप्टर नंबर 2 के प्लेलिस्ट में आप 2.3 में जाना और देखना, बहुत ही बारीकी से मैं डिवाइड करना सिखाया हूँ। 9th का भी बच्चा देख सकता है, 10th का भी बच्चा देख सकता है, क्योंकि डिवाइड दोनों क्लास में है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4x का क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस का x स्क्वायर, साइन चेंज कर लो। अब देखो ये से ये सेम सेम कट गया, ये बीच वाले साइन को नहीं देखते हैं। कई बार बच्चा मिस्टेक ये कर देता है कि वो बीच वाले साइन को भी देखता है, तो इसको बिल्कुल ढक लो। अब माइनस प्लस माइनस, अब बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन है तो आप भी माइनस खुशी खुशी लगा दो, 2 और x की पावर 3। अब देखना बीच वाले साइन को आपको बिल्कुल नहीं देखना है, प्लस माइनस माइनस, तो 26 में से एक गया 25 और x की पावर 2। और ये वाला जो मतलब ऊपर जैसे है आत्मा सब, उस आत्मा को नीचे एज इट इज आपको छाप देना है, ठीक है। इन देवता को ऐसे ही लिख दो, और ये देवता जो -35 है उसको भी एज इट इज आप लिख दो। तो मेरे ख्याल से आपको पहले स्टेप में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब सेकेंड स्टेप करते हैं, बहुत सिंपल है डिवाइड का, बहुत सिंपल। कैसे है तो देखोगे तभी पता चलेगा कैसे डिवाइड। देखो x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 3 और साथ में कितना, मतलब ये तरीका बताऊं कैसे आता है, और ये है x, मतलब यही बच गया। देखो x की पावर 2, x की पावर 3, कितना दिखा x, और साथ में कोफिशिएंट -2। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप सीधा क्या कर लो, डिवाइड कर लो। पहले वाले को ऊपर लिखो और इस वाले को नीचे लिखो और इसको काट छाट कर लेना। देखो x की पावर 2, x की पावर, तो x की पावर 1 बचेगा, तो ये आ गया माइनस का 2x। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा। टीचर के पास पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा बुद्धि ज़्यादा आ जाता है तो फास्ट में कर देता है। मेरे ख्याल से आपको भी करते करते जल्दी फास्ट में हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस मन से करोगे। तो यहाँ पे 2x आ गया। अब इसको आने के बाद क्या करते हैं, इन सभी से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो मल्टीप्लाई करो माइनस का 2x का क्यूब, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस प्लस, तो प्लस का 8x का स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का 2x, साइन चेंज कर लो, साइन ये से कट गया। अब बड़े ध्यान से देखना, ये क्या आएगा, मतलब माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस, तो बीच वाले साइन को ढक दो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 33 और x का स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखो, माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना आ गया, माइनस का 136x, और ये कितना आ गया, ये तो एज इट इज छाप देते हैं, इसमें कोई वो नहीं। अब देखना बड़े ध्यान से, ये और ये कंपेयर करो, x का स्क्वायर x सेम सेम है, और सिर्फ तो ये 33, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का 33x का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये हो गया 4 × 12 1 12 1 13, ये आ गया हमारे पास x, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का हमारे पास आ जाएगा प्लस का 30, सॉरी माइनस का, प्लस माइनस माइनस का 33। यहां तक देखो जल्दी फास्ट में, यहां तक एक बार देखो क्या समझ में आया कि नहीं। यहां तक आप एक बार जल्दी फास्ट में देखो। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में ना हमने कुछ ने मिस्टेक किया है, और वो मिस्टेक क्वेश्चन में ही कर दिया है, तब करके इसका आंसर गलत आ रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्वेश्चन में ना प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, और हम जोश में सारे डिवाइड को क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो ये प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 140, प्लस का क्या आ जाएगा 140, और एक और मिस्टेक हुआ है, माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस का 20 माइनस, ऊपर भी माइनस। एक और मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक हमने कर दिया है थोड़ा सा,
यहाँ पे माइनस है। देखो विद्वानों, कई बार मैथ करने में ऐसा हो जाता है, कई बार आप माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम सही कर रहे थे लेकिन क्वेश्चन छापाई में मिस्टेक था, तो जिसकी वजह से तो यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, और ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस 27, तो ये हो जाएगा माइनस का 33 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, माइनस का 33। तो यहाँ पे भी 35 होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4 पंचे 20, 4 14, मतलब ठीक है, 20 12 2 14, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये 35। तो ध्यान से देखना, अब देखो करके, तो अब सेम साइन, अब ये कट गया, तो कट गया तो ये क्या आ गया 0, तो 0 आए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करना। एक बार दोबारा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा हमने क्वेश्चन ही मिस्टेक कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 0 हमने ठीक लिखा था तो यहाँ तक आंसर सही। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, हमने दोनों में आपस में एक्सचेंज कर दिया। तो अब इसको जैसे डिवाइड करते हैं आप अमूमन वैसे ही डिवाइड करके, और जब आप डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, आंसर क्या आएगा 0। तो समझ लेना यहाँ तक स्टेप सही है। अब एक स्टेप रह गया, वो है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 करने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी स्टेप नंबर 3 के लिए। और हमारे पास आंसर जो आया उसी को बस फैक्टर करना है। स्टेप नंबर अब 3 रह गया है, तो उस थर्ड को भी, स्टेप नंबर 3 को भी हम करके देखते हैं कि क्या आता है आंसर। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 देखो बड़े ध्यान से। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है हमारे पास, अभी जो आया हमारे पास वो क्या आया, एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। देखो इसको फैक्टर करना बहुत आसान है, आपको सिखाया था पीछे भी। पहले वाले को और लास्ट वाले को एज इट इज लिखते हैं, बीच वाले को स्प्लिट करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 35, मतलब पहले वाले को लास्ट वाले को इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 35, और बीच वाले में माइनस का 2x आना चाहिए। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो 7 पंचे 35, 7x और 5x, और इन दोनों को माइनस करोगे, इधर माइनस का इधर प्लस का, तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 35 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, इन दोनों में क्या x कॉमन आ रहा है, x माइनस 7। अच्छा ये भी मैं सिखा रखा हूँ 2.2 एक्सरसाइज में, अगर फैक्टर करना नहीं है तो 2.2 वाले वीडियो को एक बार बड़े ध्यान से देख लेना, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो फिर बताना आप मुझे केएलएम मैथमेटिक्स में, आप कमेंट करोगे इस वीडियो में कि सर मैं 2.2 भी देखा बहुत ध्यान से और फिर भी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो देखना 2.2 और 2.3 सीख रखे हो आप अच्छे से, तो ये क्वेश्चन 101% आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मिलता जुलता है। अब देखो इन दोनों को आप कॉमन, मतलब दोनों एक जैसा है, इसका और इसका मतलब एक जैसा है, कॉमन ले लिया और x + 5 आ जाएगा। या सीधा रखो, जो सेम आया उसको एक बार लिखना है, और ब्रैकेट से पहले x था तो x, और इससे पहले +5 है तो +5 0। अब यहाँ से x - 7 भी 0 के बराबर और x + 5 भी 0 के बराबर। ध्यान से देखना, ये माइनस वाला इधर गया तो प्लस, ये माइनस वाला इधर गया तो प्लस, और ये प्लस वाला इधर गया तो माइनस। तो हमारे पास 2 0 आ गया, और यही 2 0 गिवन था और 2 0 हमने निकाल लिया क्योंकि पावर 4 था। तो इस प्रकार से हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। अब एक क्वेश्चन रह गया वो लास्ट, और वो क्वेश्चन खेल नहीं है बच्चों का, उसमें तेल निकल जाता है अच्छों का, पर है क्वेश्चन बहुत क्यूट, बहुत सुंदर, बहुत आसान। देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो, फिर उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं उससे पहले इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 का भी आज फाइल क्लोज करना है हमें, तभी आज नींद आएगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 इसको मैं मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 5 अभी करेंगे, डिवाइड करने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे सुंदर क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इफ पॉलिनोमियल हमारे पास px क्या है, पॉलिनोमियल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 px क्या दे रखा है, एक बार छाप दूं मैं, बस छापने में कई बार मिस्टेक हो जाता है क्योंकि छाप के लिखने का ना आदी हूं नहीं मैं। तो देखते हैं px कितना दे रखा है, x की पावर 4 माइनस का 6x का क्यूब प्लस का 16x का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का 25x और प्लस का 10।
प्लस का 10, क्या यही एक बार दोबारा चेक कर लूँ मैं, x माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल gx। अब हमें एक ऐसे चीज से डिवाइड करना है, gx क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k, इससे हमें डिवाइड करना है, बड़े ध्यान से देखना। और हमारे पास रिमाइंडर जो आता है, जो रिमाइंडर बच जाता है rx, वो है जो आया है इसमें, वो है x प्लस a। और आपको बोला क्या फाइंड करना है हमारे पास, फाइंड करना है हमारे पास, फाइंड k की वैल्यू और साथ में a की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता नहीं है, अमूमन लोग बस मुश्किल बना देते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। तो हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमारे पास कंडीशन दे रखा है, हमें k और a की वैल्यू निकालना है, px दे रखा है, gx दे rx, और k और a की वैल्यू निकालना है। तो वही चीज करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन आपको पता है कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो एक सिंपल सा डिवाइड का एक वो बनाएंगे डब्बा। px क्या है, x की पावर 4 माइनस का 6x का क्यूब प्लस का 16x का स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 10, ये गिवन लिख दिया। और किससे डिवाइड करना है हमें, gx से। gx क्या है, x की पावर 2 माइनस 2x प्लस k, इससे डिवाइड करना है। तो करते हैं डिवाइड, वही सेम तरीका। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, बहुत ध्यान से देखना, x की पावर 4 है तो यहाँ पे x की पावर 2 है, तो क्या लिखूंगा मैं, x की पावर 2। अब इस वैल्यू को सभी से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे मल्टीप्लाई करो, तो x की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस का x माइनस का 2x की क्यूब, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का k है तो k से मल्टीप्लाई करेंगे, k x का स्क्वायर, माइनस कर लो जल्दी फास्ट में, माइनस प्लस माइनस, ये से ये कट गया, इन दोनों को माइनस कर लो आप, माइनस का 4x का क्यूब। अब ऐसे इन दोनों को सॉल्व करो आप, ये 16 और ये k, तो क्या आ गया, प्लस, देखो अब यहां पे एक चीज देखना, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे क्या है, क्या ये माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने ऊपर प्लस था तो मैं क्या किया, इन दोनों में x का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच गया 16, इधर क्या बच गया माइनस का k। ये वाला साइन तो देखते नहीं है, समझ में आया, तो बहुत सिंपल। और ये जो ऊपर और भी जो टर्म है उसको एज इट इज मैं नीचे लिख दिया, जैसे जो भी है उसको नीचे लिख देना है, आपको भी वही करना है। तो लिखने के बाद अब अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप फिर देखो, यहाँ पे क्या लूंगा मैं, माइनस का 4, ये x का स्क्वायर है, ये x का क्यूब, तो x, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, माइनस का 4x का क्यूब, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8x का स्क्वायर, स्क्वायर के सामने देखो स्क्वायर ये है तो स्क्वायर के सामने ही लिखा। अब उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 4 इंटू के 4k, और साथ में x भी है तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब साइन फिर से चेंज करेंगे, जब भी माइनस करना होता है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, साइन चेंज करके लिखता हूं। देखो ये सेम है, ये कैंसिल आउट। अब इसमें देखना फिर से वही सेम चीज करूंगा, एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, बीच वाले साइन को नहीं देखना, एक्स स्क्वायर कॉमन, और 16 में से 8 गया, 16 में से 8 गया, कितना होगा, 16 में से 8 गया 8, और ये क्या है हमारे पास माइनस का k, तो माइनस का k एज इट इज, और एक्स स्क्वायर कॉमन बाहर है, बाहर ले लिया, मतलब ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है जी। ऐसे इसमें देखो ये भी k है तो माइनस नहीं हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को बाहर पहले प्लस वाला लेता हूँ, माइनस भी वाला ले सकते हैं तो पहले प्लस वाला लेता हूँ, तो ये वाले साइन को नहीं देखेंगे, प्लस वाले साइन को 4k पहले ले लिया, और ये माइनस का 25 कॉमन, एक्स कॉमन ले लिया, और ये दोनों अंदर आ गया। आप अगर ऐसे समझना चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे समझा देता हूं उसको। तो कैसे कॉमन आ रहा है, जैसे देखो ये 25x है, इसको आप सही से लिख करके देख लें, 25x माइनस का और ये प्लस का 4kx, तो आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो आपने क्या लिया माइनस का 4, मतलब माइनस का x कॉमन, तो ये बच गया माइनस का 5 और प्लस का 4k। तो मैंने इसको बस सजा करके लिख दिया हूं, पहले k वाले को लिखा, फिर माइनस, और इस x वाले को मैंने इधर लिखा, इधर लिखा। बस आप भी देखो यही भी ऐसे ही इसमें भी कॉमन लिया हूं, सभी में ऐसे ही कॉमन आया। एक मैं समझा दिया हूं कि कॉमन मैं कैसे ले रहा हूं, कई बार बच्चों को पता नहीं चलता कि कैसे कॉमन लिया जाता है, तो मैंने ऐसे कॉमन लिया हूं। अब ऐसे देखो इसके साथ हो गया,
और ये प्लस का 10 एज इट इज, प्लस का 10 एज इट इज। तो ये सॉल्व हो गया। अब इसको देखो, अब इसमें देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब क्या बच गया यहाँ पे प्लस का 8 माइनस का के ब्रैकेट के अंदर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 8 माइनस के, और इसको x से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर, फिर ऐसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैं x को मैं बाहर लिख देता हूँ और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, इधर प्लस, तो सबसे पहले माइनस, माइनस क्या आता है, मतलब देखो 8 को 2 इंटू 8 तो 16, माइनस का 16 तो माइनस 16, मतलब बिना कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के सामने, और k से, इसी को k से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 2k, क्या आ जाएगा 2k, और इसके साथ x भी मल्टीप्लाई करना है तो ये x, ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस का 8k और ये माइनस का k स्क्वायर, माइनस का k स्क्वायर। साइन चेंज कर लो, साइन चेंज कर लो। देखो एक चीज तो ध्यान से, इसमें मतलब ये दोनों देखो सेम है, ये प्लस का ये माइनस का, ये कट गया सीधा, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा कट करना है। 2k और माइनस 2k, ये क्या आ गया 2k, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस का, ये देखो ये माइनस और ये प्लस, ये वाला साइन नहीं देखना है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 9, माइनस का 9 और साथ में x, क्योंकि कॉमन आ गया। ऐसे ही इसमें क्या कोई सॉल्व हो रहा है, कोई सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा एज इट इज लिख दूंगा। सबसे पहले बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर 8k, फिर सबसे लास्ट में कांस्टेंट। तो ये आया हमारे पास, ये फाइनल क्या है, ये आया। लेकिन क्या बोला है, रिमाइंडर क्या है, ये इसके कंपेयर में, मतलब रिमाइंडर क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे रिमाइंडर किसके बराबर है, रिमाइंडर हमारा x प्लस a के बराबर है, क्वेश्चन में बोला है। अब देखो साथ में हमें k की भी वैल्यू निकालना है और a की भी वैल्यू निकालना है। तो आप देखो x, मतलब कंपेयर करता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखते हैं इससे आगे कंपेयर करता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंपेयर कर लो। देखो x वाला टर्म किसके बराबर होगा, x वाला टर्म कंपेयर करने पे x ये रहा और ये x रहा, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कोफिशिएंट क्या है 1, या ऐसे कर लो 2k माइनस 9, बड़े ध्यान से देखना 2k माइनस 9 और ये x, और इधर x वाला क्या x से x कट गया, इधर क्या 1 बचा 2k माइनस 9, तो देखो 2, ये माइनस का 9 इधर गया तो प्लस में, तो ये क्या आ गया 10 और इसको काट दो तो k की वैल्यू क्या आ गया 5, k की वैल्यू क्या आ गया 5, ये आया कंपेयर करके। ऐसे ही कांस्टेंट वाले को कंपेयर करो तो ये सारा k वाला ले लो, ये कांस्टेंट सारा क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे जगह की कमी है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये सारा कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है k स्क्वायर माइनस का 8k और प्लस का 10, और इधर कांस्टेंट क्या है a, तो a की वैल्यू देखो आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू क्या 5 का स्क्वायर माइनस का 8 5 और प्लस का 10, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो ये कितना आ गया 25, ये कितना आ जाएगा 40 और ये 10, इनको आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ये देखो ये 35, ध्यान से देखना, ये प्लस प्लस को कर दिया मैं 35 और ये 40, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का 5, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो बड़े ध्यान से देखना, a की वैल्यू आ गई और k की, a की और k की दोनों की वैल्यू आ गई, और देखो कितना आसान था ये क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा 2.4 सॉरी, इसी के साथ हमारा 2.4 दी एंड हुआ, आप द एंड भी बोल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन मुश्किल था, बस बच्चों को लगता है, कई बार टीचर भी इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर देता है, अमूमन में यही देखने को मिलता है कि बार टीचर लोग भी मिस्टेक कर देते हैं या समझा नहीं पाते ध्यान से। तो क्वेश्चन ऐसे मुश्किल है नहीं, बच्चे को एक इस टाइप का डिवाइड करने में मुश्किल आता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है ऐसा, पता नहीं क्यों नहीं लगता है, बेस हो सकता है बेस कमजोर है या सिखाने में कोई कमी पेशी हो जाती है, पर देखो कॉमन में बहुत ध्यान से समझाऊँ, 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को खुद से करोगे आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं हुई, मेरे से आप दोबारा पूछ सकते हो। लास्ट में रहा बात ये को कंपेयर करने का, तो मैंने x को x से कंपेयर किया है, देखो x वाले को x से कंपेयर किया हूँ, ये सारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बराबर कांस्टेंट लिखा हूँ, ऐसे कंपेयर करके वैल्यू आ गई, आंसर निकाल लिया। तो मुझे लगता है कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये एक्सरसाइज, सीबीएसई वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं बोलूँगा जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। तो ख़त्म करते हैं आज का एक्सरसाइज, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। जय हिंद मेरे दोस्तों, ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और एक क्यूट सा स्माइल अपने चेहरे पर जरूर बनाए रखो, ठीक है। अगले वीडियो में मिलता हूँ मैं।